24 घंटे में भारत के दो दुश्मनों से क्यों मिले डोनाल्ड ट्रंप? शहबाज और एर्दोगन से ट्रंप की मुलाकात में आखिर क्या बात हुई? और बंद कमरे में ट्रंप ने मुनीर और शहबाज को आखिर कौन सा मंत्र दे दिया? ट्रंप के ट्रंप कार्ड की काट में मोदी ने कैसे चल दिया हुक्म का इक्का? और भारत ने अमेरिका के दो दुश्मनों के जरिए कैसे ट्रंप को घेर लिया? मोदी ने आखिर वो कौन सी शर्त रख दी जिससे ट्रंप के लिए आगे कुआं पीछे खाई जैसी सिचुएशन हो गई है? नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप भारत के दुश्मनों के साथ बैठकर कॉफी पी रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत ने भी अमेरिका को तेल के खेल में घेरने की स्ट्रेटेजी बना ली है। मोदी की एक ऐसी रणनीति जिससे डोनाल्ड ट्रंप मुश्किल में पड़ गए हैं। क्या है रणनीति, बताएंगे आपको। मोदी का वो मास्टर प्लान, लेकिन उससे पहले जरा ट्रंप कर क्या रहे हैं ये भी देख लीजिए। दरअसल यूएनजीए की बैठक के लिए दुनिया भर के नेता अमेरिका पहुंचे और इसी बीच 24 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के दो दुश्मन देशों के नेताओं से मुलाकात की। पहले तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन और फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से डोनाल्ड ट्रंप मिलते हैं। ट्रंप ने इससे पहले भी मुनीर को लंच पर व्हाइट हाउस इनवाइट किया था, याद करिए आप। और इस बार भी ट्रंप ने शहबाज और मुनीर को महान नेता कह दिया है, ग्रेट गाय। ट्रंप की इसी टिप्पणी से समझा जा सकता है कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते ट्रंप प्रशासन में क्या मजबूत करने की कोशिश हो रही है। ट्रंप ने पीठ थपथपाई तो शहबाज ने भी मक्खन लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यूएनजीए में शहबाज ने ट्रंप की तारीफ में खूब कसीदे पड़े। शहबाज ने यहां तक कह दिया, ट्रंप अगर दखल न देते तो पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध विनाशकारी हो सकता था। और फिर ये कहते हुए ट्रंप के लिए शहबाज शरीफ ने फिर कह दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने के लिए ट्रंप नोबेल शांति सम्मान के हकदार हैं। जाहिर है भारत ने कभी भी तीसरे देश की मध्यस्थता की बात मानी ही नहीं और हमेशा कहा कि भारत और पाकिस्तान में कोई मध्यस्थता नहीं हुई, और जब मध्यस्थता हुई नहीं तो नोबेल पीस प्राइज की बात आई कहां से। लेकिन शहबाज जानते हैं कि ट्रंप को मक्खन लगाए बिना उनके कटोरे में अमेरिकी डॉलर आएगा नहीं। वहीं एर्दोगन के साथ बैठक में क्या हुआ? दरअसल अमेरिका और तुर्की के बीच सिविल न्यूक्लियर डील हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन पर रूस से तेल खरीद बंद करने का दबाव फिर डाला। यानी भारत के दोनों दुश्मनों के साथ साझेदारी बढ़ाकर ट्रंप भारत पर क्या दबाव डालना चाहते हैं। ये मुलाकातें भारत अमेरिका के बीच तनाव को और बढ़ा ही देगा, क्योंकि रूसी तेल और टैरिफ को लेकर दोनों देशों में पहले से ही काफी तनाव है। लेकिन भारत झुकेगा नहीं, ना ही दबेगा और ना ही रुकेगा। ये भी क्लियर मैसेज है। क्यों? क्योंकि मुद्दा है रूस के तेल का, ये बताने की कोशिश है। लेकिन सच में रूस के तेल का मुद्दा नहीं है, क्योंकि अगर रूस के तेल का मुद्दा होता तो ट्रंप के बगल में बैठे एर्दोगन के देश तुर्की पर हाई टैरिफ्स होती है उसकी तरफ से, जो कि नहीं है। और रूसी ऑयल का तुर्की तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर होने के बावजूद लगातार ट्रंप के निशाने पर वो नहीं दिखता जैसा भारत टारगेट किया गया। जाहिर है ट्रंप भारत के विकास को रोकना चाहते हैं और ट्रंप की रणनीति कामयाब नहीं होगी, क्योंकि भारत ने ट्रंप के सामने एक काउंटर एक्शन प्लान पर काम शुरू कर दिया है। और ट्रंप के सामने एक ऐसी शर्त रख दी है भारत ने जिससे ट्रंप की चिंताएं बढ़ गई हैं। दरअसल ट्रंप लगातार भारत से रूसी तेल खरीद बंद करने के लिए कह रहे थे, और अब भारत ने ही अमेरिका से साफ शब्दों में कह दिया कि भारत रूस से तेल की खरीद में कमी तभी कर सकता है जब भारत को ईरान और वेनेजुएला जैसे प्रतिबंधित देशों से तेल खरीदने की अनुमति मिले। अब दिक्कत यह है कि ईरान और वेनेजुएला दोनों ही देश अमेरिका के लिए दुश्मन देश जैसे हैं। न भारत की शर्त ट्रंप पूरी कर पाएंगे और न भारत अपने हित छोड़कर रूसी तेल का आयात कम करेगा। भारत ने एक ऐसी कंडीशन रख दी है जिससे ट्रंप फंस गए हैं। अपनी ही चाल में डोनाल्ड ट्रंप फंस कर रह गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए बने रहिए जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।